स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने हल किया था पार्ट नंबर डी तक। इसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें से हम कल की वीडियो में डी तक के पार्ट हल किए थे, आपको समझाया था। आगे आज हल करेंगे पार्ट नंबर ई। तो इसको हल करते हैं। पार्ट नंबर ई में है 324। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको लिखते हैं सोल्यूशन 324। तो इसको लेते हैं अंडर रूट 324 और यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर मालूम करते हैं। तो 324 को फैक्टर हम फाइंड करेंगे। इसको पहले 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, तो 162 आ गया। अब फिर 2 से डिवाइड करें तो 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो 81 आ गया। अब इसको 3 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 3 दूना 6, 2 से 21, 7 21, तो 27 आ गया। अब फिर 3 से डिवाइड करें तो 9 3 27, 9 आ गया। अब फिर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9, तो यहाँ पर हमारे पास ये बराबर आ गया 324। अंडर रूट जो है ये हमारे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मरतबा 3 है और 2 मरतबा 2, इसको अंडर रूट। अब इसके जोड़े बनाए तो 2 स्क्वायर आएगा, ये 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट। अब इससे रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग ले तो 2 अंडर रूट अंडर स्क्वायर और फिर 3 स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट और फिर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, फिर अंडर रूट। इस रूट को इस स्क्वायर के साथ क्रॉस करें और इस रूट को स्क्वायर के साथ और इस रूट को स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हमारे पास बराबर है 3 दूनी 6 और 6 3 18, तो 18 की, तो 324 अंडर रूट जो है ये बराबर है 18 की। यानी अब जब हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 324 आएगा। तो ये हो गया पार्ट नंबर ई। अब पार्ट नंबर एफ है हमारे पास 225। तो 225 को हल करते हैं। 225 इसको लेते हैं 225 को अंडर रूट और यहाँ पर इसके फैक्टर मालूम करके उसको अंडर रूट लेंगे। तो 225 को 5 से डिवाइड करें तो 5 4 20 और 2 हासिल 25 और 5 5 25, तो 45 आ गया। अब फिर इसको 5 से करें तो 5 9 45। अब इसको 3 से करें तो 3 3 9, तो ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका अंडर रूट। यहाँ पर अंडर रूट है तो यहाँ पर भी अंडर रूट ले। अब इसको आगे ये करें 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अंडर रूट। अब 5 को अलग अंडर रूट में ले और 3 स्क्वायर को अलग अंडर रूट में ले। इस रूट को इस स्क्वायर के साथ क्रॉस करें, इस रूट को इस स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 और ये है 5 3 15 के बराबर। तो 225 अंडर रूट जो है ये हमारे पास बराबर है 15 की। इसका स्क्वायर रूट क्या है 15 की, यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 हमारे पास आएगा। अब पार्ट नंबर जी है 49। तो 49 को हम लेते हैं 49 अंडर रूट लेते हैं और इसके 2 फैक्टर है 7 7 49, बाकी ये किसी तरह डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये बराबर है 7 मल्टीप्लाई 7 अंडर रूट की और ये हो गया 7 स्क्वायर अंडर रूट और इस स्क्वायर को स्क्वायर के साथ क्रॉस करें तो ये बराबर आएगा 7 की। तो 49 अंडर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है 7। तो ये हमारे पास भी हल हो चुका। अब पार्ट नंबर एच है हमारे पास 900। तो 900 को हल करते हैं, इसको अंडर रूट लेते हैं। अब आगे 900 को हम अंडर रूट लेंगे और यहाँ पर इसके फैक्टर
फाइंड करके उसको अंडर रूट लेंगे। तो ये इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आखिर में सिफर है, जिसके आखिर में सिफर हो या कोई इवन नंबर हो तो वो 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो 4 दूनी 8, एक हासिल यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10 और सिफर अपनी जगह पर, तो हमारे पास आ गया 450। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, एक हासिल हो गया यहाँ पर, तो ये 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। अब इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 5 4 20 और 25 तो 45। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 9। अब इस 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 9, तो हमारे पास 2 मरतबा 2, 2 मरतबा 5 और 2 मरतबा 3 है। तो ये हमारे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इस सब का अंडर रूट। अब इसको स्क्वायर बनाइए तो इनका स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो अब इस 2 स्क्वायर को अलग अंडर रूट में ले और 5 स्क्वायर को अलग अंडर रूट में ले और 3 स्क्वायर को अलग अंडर रूट में ले। इस रूट को स्क्वायर के साथ क्रॉस करिए, इस रूट को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमारे पास सिंगल सिंगल नंबर रह जाता है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और ये बराबर है 5 दूनी 10 और 10 3 30 की। तो 900 का स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर है 30 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बाय फॉलोइंग परेक्शन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर इसमें परेक्शन नंबर है, यानी रेशनल नंबर है, परेक्शन के हालत में है, तो इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करना है। तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है। हमारे पास 256 डिवाइड बाई 361। अब यहाँ पर ये करना है कि इसका अलग फैक्टराइजेशन करी, इसका अलग करी और बाकी तरीका वो है। तो 256 डिवाइड बाई 361, इसको हम 256 डिवाइड बाई 361 को हम अंडर रूट लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 256 की फैक्टराइजेशन करें 256, इसको फैक्टर फाइंड करें सबसे पहले तो इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक हासिल 8 दूनी 16, 128 आ गया। अब फिर 2 से करें 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 तो 64 आ गया। अब फिर 2 से करें 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो फिर 2 से करें तो 16 आता है, फिर इसको 2 से करें तो 8 आता है, फिर इसको 2 से करें तो 4 आता है और फिर इसको 2 से करें तो 2 आता है। तो ये हमारे पास कितनी 2 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, तो 8 मरतबा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 और मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई। अब क्या करें कि इस 361 का फैक्टराइजेशन करें। तो 361 के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये 361 जो है, इसके फैक्टराइजेशन ये कि ये 19 के अलावा बाकी किसी नंबर पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको 19 पर डिवाइड करें तो 19 और यहाँ पर आता है 19, तो इसकी 2 फैक्टर हमारे पास बन जाती है 19। तो 19 मल्टीप्लाई 19 ये आ गया। अब हमारे पास इसको अंडर रूट ले लें उस तरीके से, फिर इसका स्क्वायर बनाइए इन दो का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 19 स्क्वायर। अब इन सब को स्क्वायर से निकाले डायरेक्ट तो हमारे पास क्या आएगा। इन सब को अगर डायरेक्ट आप स्क्वायर से निकालते तो बस इस रूट से निकालते हैं, तो रूट से इसको निकाले और ये स्क्वायर जो है आप ख़त्म करें, तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 19 और ये हमारे पास बराबर है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 डिवाइड बाई
1900। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, 256 डिवाइड बाई 361 अंडर रूट जो है ये हमारे पास बराबर है 16/19 का। तो ये इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव इस तरीके से है कि इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का अलग अलग आप फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है 3/16। तो इसका सलूशन करिए 3/16। तो इसको 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें। तो इसको ऐसा करें कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर एक इसके साथ आप जमा करें, या इस तरीके से लिखिए कि 3 × 16 + 1 डिवाइड बाई 16 अपनी जगह पर। तो अब इन सारों को मिलाकर हमारे पास आता है 4900। तो 4900 और नीचे 16। तो ये हमारे पास आ गया 49 डिवाइड बाई 16 और इसका अंडर रूट अब फाइंड करना है, अंडर रूट इसको फाइंड करना है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन करें तो 49 का फैक्टराइजेशन करें तो 7 49। तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आता है 7 × 7 डिवाइड बाई, और यहाँ पर 16 का फैक्टराइजेशन करें तो 16 2 से डिवाइड करें 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, फिर 2 से डिवाइड करें 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गए 2 × 2 × 2 × 2। अब आगे इसको इस तरीके से करें कि इसको अंडर रूट ले लें। तो अब 7 स्क्वायर और नीचे है 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब इसको रूट से निकाले तो यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करें, ऊपर से रूट को ख़त्म करें। तो 7/2 × 2 हमारे पास रह जाता है। अब 7/2 दूनी 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/1/16 जो है अंडर रूट हो, ये हमारे पास बराबर है 7/4 का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है पार्ट नंबर सी है। तो पार्ट नंबर सी 125 डिवाइड बाई 100। तो इसका सलूशन करते हैं 125 डिवाइड बाई 100 और ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, ये बराबर है 5 × 100 प्लस 125 और डिवाइड बाई 100 अपनी जगह पर। तो ये बराबर किस चीज़ की आएगा, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 500 और 125 को जमा करें तो 625 डिवाइड बाई 100। तो अब 625 डिवाइड बाई 100 इसका अंडर रूट ले ले और इसकी फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 625 का फैक्टराइजेशन करते हैं 625, इसको 5 से डिवाइड करें इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 कम 5 1 हासिल ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 हासिल हो गया 25, तो 5 5 25 तो 125 आ गया। अब फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है सिर्फ 25 और फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 5 25। तो 625 का फैक्टर हमारे पास क्या है, 4 मतलब 5 5 × 5 × 5 × 5 और 100 का हमारे पास क्या है, ये तो मालूम है कि 100 का 10 है। तो 100 का हम क्या लेंगे 10 लेंगे डायरेक्ट। तो 10 × 10 इस तरीके से हम इसको करेंगे और इसको अंडर रूट ले। अब 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो अब इससे स्क्वायर हटाए और ऊपर वाला रूट भी हटाए तो हमारे पास क्या आ गया 5 × 5 डिवाइड बाई 10 और ये हमारे पास बराबर है 5 5 25। तो 25 डिवाइड बाई 10 जो है ये क्या है, ये 625 डिवाइड बाई 100 की अंडर रूट की स्क्वायर रूट है 25 डिवाइड बाई 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर डी हमारे पास 100 डिवाइड बाई 841।
तो इसका सलूशन करते हैं 100 डिवाइड बाई 8 41 और ये अंडर रूट, और यहाँ पर हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 100 का तो हम 2 मरतबा 10 लेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10, और 841 का हम फैक्टराइजेशन करके फाइंड करेंगे। तो 841 जो है ये 29 के अलावा बाकी किसी नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकता। तो 29 से आप 841 को डिवाइड करें तो 29 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 29 मल्टीप्लाई 29, तो ये बराबर आ गया, और इसको अंडर रूट, तो ये हमारे पास बराबर आ गया 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 29 स्क्वायर और अंडर रूट। अब इसको रूट से निकाली तो इससे स्क्वायर हटाई, तो ये हमारे पास 10 डिवाइड बाई 29 आ गया। ये किस चीज़ के बराबर, ये 100 डिवाइड बाई 841 अंडर रूट के बराबर ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन जो एलसीएम और एचसीएफ में आप निकालते थे फैक्टर, उस तरीके से, और फिर उसका स्क्वायर बनाकर फिर उस स्क्वायर को उस अंडर रूट के साथ क्रॉस करके सिंपल इनसे बनाई, और इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।